नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और भानु प्रतापपुर उपचुनाव साख का सवाल बन चुका है और इसीलिए चुनाव प्रचार थमने के आखिरी दिन अब से कुछ देर पहले तक दोनों तरफ से लगातार धुआंधार प्रचार हुआ है। शोर थम चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। अंतिम दिन सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाएं की, रोड शो किए, पूरी ताकत लगाए। इस दौरान दावे, आरोप प्रत्यारोप चरम पर दिखाई पड़ा है। जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी रणनीति पर अमल किया, पुरजोर तरीके से प्रचार किया। 5 तारीख को अब भानु प्रतापपुर की जनता जब वोट करेगी तब पता चलेगा कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। इसके पहले प्रचार के युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहा, कौन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गया, जिनको ध्यान में रखकर जनता आगे वोट करेगी, अपनी इस खास पेशकश में सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर की जंग साख का सवाल बन चुकी है और हर जगह IBS 24 के कैमरों ने चीजों को कवर किया है, आप तक पहुंचाया है। लोगों से, प्रत्याशियों से, माहौल के बारे में सबसे विस्तार से बातचीत हुई है। इस वक्त मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ सिंह परिहार हैं भानु प्रतापपुर से, अखिलेश शुक्ला हैं कोरर जहां सीएम ने चुनावी सभा ली है, और अमित चौबे हैं निर्वाचन दफ्तर से। इन तीनों से हम जानेंगे क्या हाल रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले आज पूरा माहौल चुनावी रहा। सौरभ सिंह परिहार से शुरुआत करते हैं। सौरभ, भानु प्रतापपुर भले ही एक सीट पर उपचुनाव था, लेकिन ताकत ऐसी लगी जैसे इससे ही पूरा भविष्य तय होना हो। माहौल क्या पाया आपने? बिल्कुल सही कहा पुनीत आपने। जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि उपचुनाव में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर 6 सभा करते हैं, रोड शो करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कितना जो है जितना जरूरी है, उसी तरीके से भाजपा जो है इसे अपना एक साख मार रही है कि अगर वो ये चुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं उनको उनमें और उनके कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जरूर आएगा और कहीं ना कहीं एकजुटता देखेगी, उत्साह जरूर आएगा। 5वां उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर पुनीत, और इससे पहले 4 उपचुनाव आपको मालूम है कि जो है इससे पहले चित्रकूट, दंतेवाड़ा, खैरागढ़ और गौरेला मरवाही, वहां पर चुनाव हुए। चारों चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। 5वां चुनाव भानु प्रतापपुर में हो रहे हैं। 5 दिसंबर को मतदान है। हमने देखा कि कांग्रेस और भाजपा ने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो है मेहनत की है, प्रचार प्रसार की है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी तो पहले दिन से ही जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उस दिन से ही पूरी तैयारी की है और बूथ स्तर पर अपने वरिष्ठ नेताओं को जो है जिम्मेदारी दी गई थी और पूरी तरीके से चुनाव की संचालक के रूप में जो है बृजमोहन अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई थी। और बृजमोहन अग्रवाल आपको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं चुनाव संचालक के रूप में जाने जाते हैं। उनका मैनेजमेंट काफी अच्छा रहता है, इसलिए उनको एक बार फिर से भानु प्रतापपुर की जिम्मेदारी दी गई थी और कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट भी देखने को मिला। खासकर जब ब्रह्मानंद नेताम के मामले में जब रेप के आरोप कांग्रेस ने लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया, तब यही देखने को मिला। और सीधे तौर पर पहले दिन से ही जब रेप का आरोप लगा उसके बाद से बृजमोहन अग्रवाल जो यहाँ के संचालक थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि आरोपी है तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो आप देखिए कि पूरा माहौल वहीं से खिंचता है और बाकायदा झारखंड भी पुलिस आती है लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाती। और दूसरी ओर देखिए कि ब्रह्मानंद नेताम जो है बड़ी दमदारी के साथ जो है प्रचार प्रसार करते आते हैं अपने दिग्गज नेताओं के साथ। दूसरा मुद्दा आप देखिए कि किस तरीके से आरक्षण का मुद्दा भी जो है देखने को मिला। यहाँ पर आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि सबसे पहले भाजपा ये कहती रही कि आरक्षण को खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा जो हावी हो जाएगा, इसलिए आप देखिए कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 76% आरक्षण सौरभ, जैसा आप बता रहे हैं, इन्हीं 2 मुद्दों के इर्द गिर्द क्या ये पूरा चुनाव रहा या वहां जो तीसरा फैक्टर, जो तीसरी ताकत बनकर उभरे, उनका कुछ असर रहा? मैं वापस आपके पास थोड़ी देर बाद आऊंगा। इस वक्त अखिलेश शुक्ला कोरर में मौजूद है जहां मुख्यमंत्री ने अंतिम दिन पूरा चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया। अखिलेश, वातावरण आपने कैसा पाया? जो अभी हमको बता रहे थे सौरभ के आरक्षण के मुद्दे पर जमकर बीजेपी ने घेरा, बीजेपी खुद अपने प्रत्याशी पर लगे आरोप को लेकर घिरी नजर आई, तीसरा पक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है। इस बीच सीएम की सभा, उनका शो, क्या वो काफी हद तक चीजों को अपने पक्ष में लाने के प्रयास करते नजर आए? सबसे बड़ा, 2 दिन पहले 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 2
पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा वो भी एक मुद्दा बन गया। लेकिन कल अध्यादेश जाके कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने इससे जो आरक्षण के जो मुद्दे थे इससे अपना मास्टर स्ट्रोक साबित किया है। कल यहाँ पर जैसे ही अध्यादेश पास हुआ या वहाँ पर उसके बाद तुरंत ही उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पर लोगों ने पटाखे फोड़े, जश्न मनाया गया। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी जानती थी कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा है और इसमें कहीं न कहीं खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। तो अखिलेश, जो बिल पास हुआ है जैसा आप बता रहे हैं, जिसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, क्या इसी बात को अंतिम दिन और अंतिम घंटों में लोगों के दिमाग में रजिस्टर करने की कोशिश की गई? हाँ, बिल्कुल एकदम ये सही बात है कि कल जो अध्यादेश लाया गया वो इसीलिए लाया गया कि यहाँ जो है जो यहाँ पर मतदाता है वो जो है ट्राइबल वोटर्स ज्यादा है यहाँ पर, तो उनके लिए जरूरी था अध्यादेश लाना, इसलिए लाया गया था अध्यादेश और इसको लेकर लोगों के बीच बात पहुंचाई गई। आज मुख्यमंत्री ने भी सभा में भी इस चीज को कहा है और उसके बाद हर बूथ स्तर में भी पटाखे फोड़ के जश्न मनाया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश ले आया है, जिसे लेकर मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। चलिए, तो बिल पास कराया और बिल पास कराने के बाद में अब ये राज्यपाल महोदया के पास गया है और इस पर सोमवार तक दस्तखत हो जाएंगे। ये भी IBC24 ने आपको अपडेट दिया है। इस वक्त अमित चौबे के पास चलेंगे जो निर्वाचन दफ्तर में मौजूद हैं। अमित, यहां कुल 7 प्रत्याशी हैं, 2 मुकाबले की प्रमुख किरदार दिखाई पड़ते हैं, एक बीजेपी के, कांग्रेस के, दोनों पक्षों की अलग चुनौती, लेकिन तैयारियां प्रशासन को जबरदस्त करनी पड़ेंगी। जितना एक्टिव पॉलिटिकली लोग होते हैं वहां संभावनाएं उतनी ज्यादा होती हैं कि आपको ज्यादा इंतजाम करने पड़े। क्या इंतजाम होंगे वहां? देखिए, कल 4 तारीख से ही मतदान दल रवानगी का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने काफी तैयारी करके रखी है क्योंकि 256 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 18 के लगभग अति संवेदनशील क्षेत्र है। उनको लेकर शासन ने पूरी तैयारी की गई है। सुबह जो पार्टियां हैं, जो दूर की पार्टियां हैं, उनको रवाना किया जाएगा। साथ ही मतदान दल के साथ एक्स्ट्रा पार्टी भी बनाकर रखी गई है, एक्स्ट्रा मशीन की भी व्यवस्था की गई है ताकि चुनाव में कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो। और जो मतदान है पहले 70% हुआ था, उसका प्रशासन की यही उम्मीद है कि उसको और अधिक मतदान हो सके। इसको लेकर उन्होंने काफी प्रचार प्रसार भी किया है और प्रशासन पूरी तरह स्वस्थ है कि उन्होंने प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तैयारी पूर्ण कर ली है। कल मतदान दल की जो रवानगी होगी उसकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है और अभी जो मतदान दल के जो हमने जिला उप निर्वाचन अधिकारी से बात की तो उनका कहना यह था कि सुबह जो है सुरक्षित पार्टी रवाना की जाएंगी ताकि कल जो मतदान शांतिपूर्वक परसों 5 तारीख को निपटाया जा सके। जी अमित, एक और बात, चूंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने बड़े नेताओं की मौजूदगी में पूरा प्रचार और रणनीति पर काम करती रही हैं, अब ये जो अंतिम घंटे हैं इसमें भी कई तरह के गंभीर आरोप लगते हैं और खेल माना जाता है इन 2 दिनों के भीतर। क्या चौकसी की व्यवस्था आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले भी आरोप लगाकर माहौल गरमाने की कोशिश की गई है दोनों पक्षों से। देखिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार जो था 3 बजे तक था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतिम सभा अपनी 2 बजे लखनपुरी में की और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो प्रचार का अंतिम समय है, इसके बाद जो है प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। उन्होंने अपनी सारी योजनाओं का व्याख्यान उस जगह पर किया। आरक्षण को लेकर वो काफी खुश नजर आए कि आरक्षण का जो बिल उन्होंने पास किया है उससे आदिवासियों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और सरकार, भाजपा सरकार को गिरते हुए साफ शब्दों में कैंपेनिंग हो गया। अमित, क्या इसकी निगरानी की भी व्यवस्था की है? क्योंकि इस डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी कोई बाहरी तो नहीं है, सब वापस चले गए कि नहीं, सब पर नजर रखेंगे एक दूसरे के? क्योंकि प्रशासन और पुलिस ने इसको लेकर काफी व्यवस्था करके रखी हुई है। चेक पोस्ट भी बनाई गई है जगह जगह से। उनके जितने भी बूथ स्तर के लोग हैं, पार्टियों काम कर रही हैं, वहां पर भी इनकी टीम लगातार मौजूद रही है। LIB की टीम यहाँ पर मौजूद रही है। लगातार सूचना जो है पुलिस के पास आती रही है। कल भी एक मामला ऐसी सामने आया था जिसमें एक वाहन पकड़ा गया था। हालांकि उस वाहन का क्लियर नहीं हुआ कि उसमें वाहन इसका था, लेकिन उसमें अवैध शराब पकड़ी गई थी। तब कई आरोप प्रत्यारोप भी उस पर लगे गए थे, लेकिन वो क्लियर नहीं पड़े। इससे ये जरूर पता लगा है कि प्रशासन लगातार चौकस है। कलेक्टर और अन्य अधिकारी जो भी हैं वो लगातार निगरानी कर लगे हुए हैं। निर्वाचन की भी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो भी निगरानी बनाकर रखे हुए हैं और काफी चौकसी बनाई गई है। और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको निपटने के लिए भी पुलिस प्रशासन अपने मुस्तैदी से तैनात है। जी
चलिए सौरभ हमारे साथ में जुड़े हैं। सौरभ, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पे आपने बातचीत की, दोनों पक्षों के दो मुद्दे थे जो उनको परेशान कर रहे थे और इस पर जमकर डिफेंड करने की कोशिश बड़े नेताओं ने की। यहां तक बात पहुंच गई कि कैबिनेट मंत्री ने चैलेंज भी दिया और अपने ऊपर भी एक चैलेंज ले लिया, एक बड़ा ऐलान कर दिया, चुनौती उन्होंने दे दी। लेकिन अब आप क्या पाते हैं? तीसरा फैक्टर इसमें था सर्व आदिवासी दल का कैंडिडेट। क्या कोई त्रिकोणीय शक्ति जैसी मुकाबले की तस्वीर वहां उभरती आपने देखी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जो सर्व आदिवासी समाज का समर्थन मिल रहा है अकबर कोराम को, उनको भी काफ़ी वोट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से सभी हमने सबसे पहले दिखाया था कि आदिवासी गांवों में जो है ये देखने को मिल रहा है कि उनको शपथ दिलाया जा रहा है कि जो है सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी हैं जिनको समर्थन मिला है उनको ही वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और ये भी देखने को मिला कि लगभग 45 से 50% यहाँ पर जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर 1,96,000 के लगभग मतदाता हैं और उसमें से 45 से 50% मतदाता आदिवासी हैं, तो समझा जा सकता है कि अकबर खुर्राम को अगर सभी आदिवासियों का वोट मिल जाता है या जो है कहीं ना कहीं अगर 50 से 60% वोट भी मिलता है तो कहीं ना कहीं वो वोट 30 से 40 हजार के लगभग जाएगा। इससे पहले भी जब हमने देखा है कि पिछले 3 चुनाव का अगर नतीजे देखें तो कहीं ना कहीं सर्व जो आदिवासी समाज के एक कैंडिडेट है उसको जरूर वोट मिलता है। 20,000, 25,000, 30,000 ये वोट जरूर मिले हैं पिछले 3 चुनाव के अगर आंकड़े पर नजर डालें। और चूंकि इस बार आरक्षण का मुद्दा काफी हावी है, आदिवासी स्वयं जो सड़कों पर उतरे थे राज्य सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो अकबर खुर्राम है उनको वोट जरूर मिलेंगे। लेकिन जीत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। वही दूसरी ओर आप देखिए कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी की थी कि किस तरीके से कहां पर किन बातों को कहना है। सबसे ज्यादा फोकस जो है चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं या फिर सभी मंत्री विधायक जो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे, सबसे ज्यादा फोकस किया गया कि कैसे 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद आदिवासियों के लिए क्या काम किया गया। तो लंबी ठीक बात है, तो आदिवासियों के लिए काम क्या किया गया और पिछले 24 घंटे में जैसे विशेष सत्र में इस बिल को पास कराया गया और इस बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने तैयारी की, इसको रखा गया है। अब देखना होगा कि जो तीसरी ताकत है ये विनिंग साबित होती है या फिर किसी के नुकसान पहुंचाने वाले एक तीसरे दल के तौर के ऊपर उभरती है, यह देखना होगा। फिलहाल मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वहां से अपडेट दिया है। जमीन पर हमारे 3 रिपोर्टर ने आपको बताया कि क्या एक्चुअल हालात हैं, तैयारी किस तरफ है। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय नेताम से हमारे सहयोगी अमित ने बातचीत की, सुनवा रहे हैं आपको। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आज प्रचार थम चुका है। मतदान दल रवानगी को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रशासन ने क्या क्या एहतियात बरती है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी तैयारी की जरूरत होती है। सर बताएंगे आज जो कल मतदान दल रवाना होगा उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है और किस प्रकार से तैयारी की गई? देखिए, हम लोगों ने हमारे यहाँ भानु प्रतापपुर उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए 256 मतदान केंद्र है, उसमें से हम लोगों ने 30 सेक्टर बनाए हैं और 30 सेक्टर में हमारा 45 रूट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने सामग्री वितरण के लिए अलग अलग 15 काउंटर बनाए हैं। सर मतदान दल जाएंगे, मतदान दल के जाने की क्या व्यवस्था की गई? अति संवेदनशील जो क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उनमें मतदान दल को भेजा जाएगा, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? जी, इसमें अलग अलग रूट बना है, रूट के हिसाब से हमारा गाड़ियाँ तय है। और जैसे एक मतदान केंद्र में 4 होते हैं तो उसके हिसाब से हमने गाड़ियाँ और एसपी साहब कलेक्टर मैम के निर्देशन में हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। और जहाँ पे अंदरूनी एरिया है वहाँ पे अगर ऐसा जाना होगा, जहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, वहाँ के लिए हमने सेपरेट गाड़ी रखी हुई। ईवीएम कई बार खराब होने की शिकायत आती है, बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, उनको लेकर क्या व्यवस्था प्रशासन ने की है? जी, उसके लिए हमारे पास रिजर्व मशीन है। रिजर्व मशीन में हमारे जो सेक्टर ऑफिसर है उनको देंगे और जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी लेकर के घूमते रहेंगे और जहाँ पे भी ऐसी स्थिति बनती है उस कंडीशन में हम वहाँ जो है तत्काल पहुँचाएंगे। 5 तारीख को मतदान को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 70% से अधिक मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरा स्वस्थ है और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन ने संभावना जताई है। अमित कुमार चौबे, IBC 24 कांकेर।